आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेशियो के बारे में। रेशियो क्या होता है? रेशियो दरअसल एक मेथड होता है ऑफ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़। दरअसल रेशियो एक मेथड है और दूसरा भी एक और मेथड होता है जो जिसे हम कहते हैं डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड में एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। माना आपके पास यू हैव 5 पेन्स एंड योर फ्रेंड्स हैज़ 10 पेन। अब आपने डिफरेंस मेथड के थ्रू अगर निकालना है कंपैरिजन, तो आप करोगे कि टोटल आपके फ्रेंड के पास आपके वाले से कितने ज़्यादा, यानी 10 माइनस 5 इट मीन्स 5 पेन उसके पास आपसे ज़्यादा है। यहीं पर कंपैरिजन हो जाती है डिफरेंस मेथड में। उसके बाद सेकंड मेथड आता है आपका डिवीज़न मेथड कंपैरिजन के लिए। डिवीज़न मेथड में दरअसल जो आपके पेन थे और आपकी फ्रेंड के पेन थे उनको आपस में डिवाइड करेंगे। 5 डिवाइड बाई 10 यानी 5/10, यानी इसको 1/2 भी लिख सकते हो। इसका मतलब आपके पास जो पेन है वो आपकी फ्रेंड के पेनों से आधे हैं, क्योंकि आपके पास 10 पेन है और आपके पास 5 पेन है और आपकी फ्रेंड के पास 10 पेन है। इसका मतलब आपकी फ्रेंड के पास आपके पेनों से 2 गुना ज़्यादा और आपके पास आपकी फ्रेंड के पेन से आधे गुना पेन्स हैं। इसका मतलब एक हमें डिफरेंस मेथड मिल गया कंपैरिजन के लिए और एक डिवीज़न मेथड। जो डिवीज़न मेथड है इसी का दूसरा नेम रेशियो कहलाता है। शायद अब आप रेशियो के साथ फैमिलियर हो गए होंगे। अब हम रेशियो के बारे में कुछ और डिस्कस करते हैं। दरअसल रेशियो सिर्फ 2 सेम थिंग्स में ही अप्लाई किया जा सकता है। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लेते हैं 3 एप्पल्स और 7 एप्पल्स के बीच में रेशियो, तो ये एप्लीकेबल है। लेकिन अगर आप 3 एप्पल्स और 7 पेन्स के बीच में लोगे तो ये जो जस्टिफाई नहीं करेगा रेशियो के जो हम काम करते हैं रेशियो में। दरअसल ये एप्पल्स हैं और ये पेन्स हैं, इनके आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि दोनों जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ पर एक एप्पल हो रहा है और एक पेन, जबकि हमें दोनों सेम प्रोडक्ट चाहिए ताकि हम उनका रेशियो निकाल सके। इसलिए वे दोनों सेम प्रोडक्ट होने चाहिए। अब उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि रेशियो को कैसे लिखा जा सकता है। जैसे आपके पास 5 पेन थे और आपकी फ्रेंड के पास 10 पेन थे, तो इनको रेशियो में कुछ इस सिंबल को बीच में रखकर लिखा जाएगा। इसे लिखते हैं इज़ टू। इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करें तो 5:10 कहेंगे इसको। अब ये जो टर्म है ये फर्स्ट टर्म कहलाएगी और ये सेकंड टर्म कहलाएगी। उस रेशियो के बाद हम प्रोपोर्शन के टॉपिक पर आते हैं। पहले एक बात और रेशियो के बारे में क्लियर होनी चाहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट इसी बात में फिसल जाते हैं कि जो 5:10 लिखा है मैंने, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कि 5:10 को हम लिख सकते हैं 5/10, जिसे हम लिख सकते हैं 1/2। अब यहाँ से कहीं प्रेडिक्ट कर लेंगे कि जो मेरे पास पेन है वो 1 है और जो मेरी फ्रेंड के पास पेन है वो 2 है। नहीं, जो रेशियो है इसका मतलब ये है कि इसका सम मल्टीपल होगा मेरे पास जो भी है इसका मल्टीपल, और वहीं हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें रिज़ल्ट मिलेगा।
यहाँ पर ये एक्चुअल अमाउंट को डेनोट नहीं करता, ये रेशो एक्चुअल अमाउंट को डेनोट नहीं करता, ये बात हमें याद रखनी होगी। अब प्रोपोर्शन पर आते हैं। प्रोपोर्शन को भी हम एक एग्जांपल के थ्रू बताएंगे और फिर इसकी डेफिनेशन। जैसे कि आपके पास थे 5 पेन और आपकी फ्रेंड के पास थे 10 पेन। अब मान लीजिए हर एक पेन का जो रेट है वो था 8 रुपीज़। अब आपने दोनों, आपके पेनों का भी और आपकी फ्रेंड के पेनों का भी, दोनों का रेट निकालना है। उसके लिए पहले आपके पेनों का निकालते हैं, यूर पेन। वो होगा 8 इंटू 5 दैट मीन्स 40। अब आपकी फ्रेंड के पेनों का, वो होगा 10 इंटू 8 विच इज़ इक्वल टू 80। अब आपको जो 5:10 था, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 5/10, इट मीन्स 1/2। इसी तरह जब आप अपनी फ्रेंड के पेन और अपने पेनों का रेट का रेशो निकालोगे तो वो होगा 40:80 विच इज़ इक्वल टू 40/80 दैट मीन्स 1/2। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि जो आपके पेनों का रेशो था वही आपके रेट का भी रेशो है। इसलिए अब हम प्रोपोर्शन को समझ गए हैं। प्रोपोर्शन असल में होता है इक्वालिटी ऑफ रेशो। रेशो में जो इक्वालिटी आई है, जो बराबर आए हैं, वही हमारा प्रोपोर्शन होता है। अब हम इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं, हमारे पास आया था 5/10 इज इक्वल टू 1/2 एंड 40/80 इज इक्वल टू 1/2। अब 5 इज टू, यहाँ पर लिखेंगे हम इसी का, यहाँ पर लिखेंगे हम आपकी फ्रेंड के पेन्स जो थे 10। यहाँ पर ऐसा ही कुछ साइन 2 टाइम्स। फिर हम लिखेंगे जो आपका रेट था 40, फिर इज़ टू, और फिर आपके फ्रेंड के पेन्स का रेट। इसको हम लिखेंगे सिंपल लैंग्वेज में 5:10 एज 40:80। अब यहाँ पर आपको एक बात नोट करनी होगी, जो 5 और 80 है इनको हम लिखेंगे एक्सट्रीम टर्म्स, और जो 10 और 40 है इनको हम मीन टर्म्स लिखेंगे। जो एक्सट्रीम टर्म की प्रोडक्ट है, अगर वह प्रोपोर्शन में है तो एक्सट्रीम टर्म की प्रोडक्ट मीन टर्म की प्रोडक्ट के इक्वल आएगी। इसका मतलब हम लिख सकते हैं इफ़ दे आर इन proportion then product of extreme term will be equal to mean टर्म्स। ऊपर वाले केस में हम लिख सकते हैं 5 इंटू 80 विच इज़ इक्वल टू 400, 40 इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू 400। क्योंकि 400 के बराबर है, इसलिए 5 इंटू 80 इक्वल होगा 40 इंटू 10 के। अब यहाँ से आपको अगर कोई 3 क्वांटिटी दी गई है और वो पूछा गया है कि आप
आपके पास वो चौथी क्वांटिटी क्या होगी और दिया गया है कि वो प्रोपोर्शन में है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं कि जो एक्सट्रीम टर्म्स की प्रोडक्ट है वो मीन टर्म्स की प्रोडक्ट के इक्वल आएगी। और यहाँ से हमारा आज का प्रोपोर्शन वाला जो टॉपिक था और रेशो वाला वो ख़त्म हो जाता है।